Good morning, dear students. Hope you are all safe and fine at your home. Students, today we are going to start our syllabus for November unit. So, students, in the November unit, we will read our lesson 7, that is playing kabaddi. Students, this lesson tells us about the importance of sport in our life कि खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और जो हमारे पास सबसे कॉमन गेम है जो मैक्सिमम जो विलेज में अब जो आई है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी खेली जाती है, दैट इज़ कबड्डी। तो बेटा इस लेसन में हमें कबड्डी के बारे में बताया गया है कि कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं, इसको कैसे खेला जाता है और कब यह एक नेशनल और इंटरनेशनल गेम बनी है। ओके, so students, first of all, we will solve our activity 1, that is word meaning. So we will learn the meaning of these words. So the very first word is repeat. बेटा repeat होता है दोहराना. And second word is formed. Formed होता है बनाया. Form होता है बनाना. अब बेटा past में है, it means बनाया. Next is breathe. Breathe होता है सांस. And next word is touched. Touch होता है छूना. Touched means छुआ. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल. इंटरनेशनल होता है अंतर्राष्ट्रीय. एंड द लास्ट वर्ड वी हैव टूर्नामेंट. बेटा टूर्नामेंट का मीनिंग है खेल प्रतियोगिताएं, यानी कि खेल मुकाबले. ओके, सो आई होप यू विल लर्न द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. नो लेट अस स्टार्ट टू रीड द लेसन. स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. बेटा खेलें हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है. इफ़ वी प्ले स्पोर्ट्स वी कीप यंग एंड हेल्दी. अगर हम गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, देन वी कीप यंग एंड हेल्दी. तब हम यंग और हेल्दी रहते हैं. इन अवर विलेजेस मैनी स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर प्लेड. हमारे गांवों में कितने ही स्पोर्ट्स यानी कि कितने खेल कूद या फिर खेल प्रतियोगिताएं जो वो खेली जाती हैं. वन गेम इज़ वेरी पॉपुलर विच इज़ कबड्डी. और उनमें से जो सबसे प्रसिद्ध जो गेम है वो है कबड्डी. कबड्डी इज़ अ टीम गेम. यह एक टीम गेम है. इट इज़ वेरी एंटरटेनिंग गेम और ये बहुत ही मनोरंजन वाली गेम है. प्लेयर्स ऑफ कबड्डी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड क्विक ऑन देयर फीट. जो कबड्डी के प्लेयर्स होते हैं उनको ताकतवर होने की ज़रूरत होती है एंड क्विक ऑन देयर फीट. क्विक ऑन फीट बेटा यानी कि तेज, और वो बिल्कुल तेज और फुर्तीले होने चाहिए. दे शुड बी एबल टू कंट्रोल देयर ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. और उनको अपनी सांस को कंट्रोल में रखने के लिए या उसको लंबे समय तक बनाने के लिए जो है वो उसके एबल होने चाहिए. अ लाइन टू डिवाइड द टू टीम्स इज ड्रॉन ऑन द ग्राउंड. ईच टीम हैज़ 7 प्लेयर्स. एक लाइन जो ग्राउंड के बीच में खींची जाती है जो दो टीमों को डिवाइड करती है. ईच टीम हैज़ 7 प्लेयर और प्रत्येक टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं. द टू टीम्स स्टैंड्स ऑपोजिट टू ईच अदर विद द लाइन बिटवीन देम. दोनों टीमें एक दूसरे के विपरीत जो हैं वो खड़ी होती हैं. ईच अदर विद द लाइन बिटवीन देम, और उनके बीच एक लाइन होती है. अ मेंबर ऑफ वन टीम क्रॉसेस द लाइन एंड गोज इनटू द ऑपोजिट कैंप सेइंग कबड्डी कबड्डी व्हाइल ऑल्सो होल्डिंग द ब्रीथ. और एक टीम का मेंबर जो है वो दूसरी टीम में उस लाइन को क्रॉस करके जाता है विद द वर्ड सेइंग कबड्डी कबड्डी, और वो कबड्डी कबड्डी जो है वो बोलता हुआ जाता है. व्हाइल ऑल्सो होल्डिंग द ब्रीथ, और वो अपने सांस को भी होल्ड किए होता है. इफ़ she he is able to touch one or two persons while saying the word kabaddi, the holding breath and runs back to their side, the person who is touched is declared out. बेटा अगर वो खिलाड़ी जो है वो कबड्डी बोलता हुआ दूसरे इसमें जाकर उस टीम के किसी खिलाड़ी को टच कर लेता है और वैसे ही अपनी ब्रीथ को होल्ड किए हुए, अपनी सांस को पकड़े हुए यानी कि और बिना रुके वो कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ अपनी टीम में वापस आ जाता है, तो जिस खिलाड़ी को उसने टच किया होता है वो आउट डिक्लेयर होता है. देन अनदर टीम मेंबर क्रॉसेस द लाइन. अब दूसरे टीम मेंबर जो है वो लाइन क्रॉस करते हैं. हाउएवर इफ़ शी ही इज़ कॉट ऑन द अपोजिट साइड and is not able to get back the team while saying kabaddi kabaddi and holding the breath, he or she is declared out. और अगर वही खिलाड़ी जो है वो दूसरी टीम में जाकर कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ वो किसी उन खिलाड़ियों के द्वारा पकड़ा जाता है और वो वापस आने के एबल नहीं होता है तो वो वहीं पर आउट डिक्लेयर हो जाता है. When all the members of a team are out,
द अदर टीम विन्स द गेम। जब एक टीम के सभी खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो दूसरी टीम जो है वो जीत जाती है। तो बेटा आपने देखा कि किस तरह से कबड्डी की जो गेम होती है उसमें 2 टीम्स होती हैं और हर एक टीम में 7 मेंबर्स होते हैं। कबड्डी के प्लेयर के लिए स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है और वो फुर्तीला होना चाहिए और उसको अपनी सांस को होल्ड करना आना चाहिए। तो बेटा ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक कबड्डी के प्लेयर में होनी चाहिए। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट टू द फर्दर लेसन। कबड्डी इज़ वेरी पॉपुलर ऑल ओवर पंजाब। बेटा कबड्डी जो गेम है वह पूरे पंजाब में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बेटा पॉपुलर होता है प्रसिद्ध है। इट इज़ बिकमिंग पॉपुलर इंटरनेशनली ऑल्सो। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत प्रसिद्ध है। द कबड्डी वर्ल्ड कप इज़ एन इंडोर इंटरनेशनल कबड्डी कॉम्पिटिशन। अब जो कबड्डी वर्ल्ड कप है वह एक इंडोर इंटरनेशनल कबड्डी कॉम्पिटिशन बन गया है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन और यह इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के द्वारा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी संघ के द्वारा जो वो ऑर्गेनाइज किया गया है। बोथ मेंस एंड वुमेन्स नेशनल टीम पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन। दोनों ही मैन भी और वुमेन भी इस नेशनल टीम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट मीन्स कि इस कॉम्पिटिशन में दोनों ही, चाहे वो मैन है चाहे वुमेन है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। द कॉम्पिटिशन स्टार्टेड इन 2004 वर्ल्ड कप। ये जो कंपटीशन है कबड्डी से रिलेटेड यह 2004 वर्ल्ड कप से स्टार्ट हुआ है। इट हैज़ कॉन्टिन्यूड सिंस देन और तब से लेके अभी तक चलता आ रहा है। इंडिया हैज़ डन वेरी वेल इन दीज टूर्नामेंट्स। भारत ने इन टूर्नामेंट्स में, इन खेल प्रतियोगिताओं में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। मोस्ट टूर्नामेंट्स हैव बीन वन बाय इंडिया और इसमें से जो मैक्सिमम टूर्नामेंट हैं, मुकाबले हैं, वो भारत के द्वारा जीते गए हैं। ओके, तो बेटा इस पैसेज में हमने ये पढ़ा कि कबड्डी जो गेम है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहाँ पर है? पंजाब में। एंड जो हमारे पास इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन है उसके द्वारा कबड्डी वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज किया गया है और तब से लेकर भारत ने कितने ही टूर्नामेंट जो हैं वो जीते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट द लेसन प्लेइंग कबड्डी। ओके, तो बेटा हमें इस लेसन से ये पता चलता है कि एक कबड्डी के प्लेयर के लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसका स्ट्रांग होना ज़रूरी है, उसको अपनी सांस को होल्ड करना आना चाहिए, वो क्विक ऑन फीट होना चाहिए। ओके, और किस तरह से गेम्स जो हैं वो हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखती हैं। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर लेसन 7 प्लेइंग कबड्डी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस लेसन। सो द वेरी फर्स्ट वर्ड इज repeat. Repeat means दोहराना. Second word is formed. बेटा formed होता है बनाया. Form verb है जिसका मीनिंग है बनाना. यहाँ पर हमारे पास second verb की form है. It means बनाया. Third word is breath. Breath as a noun है. इसका मीनिंग है सांस. Next word is touched. Touched means छुआ. Next we have international. International means अंतर्राष्ट्रीय. And the last word is tournament. Tournament means खेल प्रतियोगिता. Okay. Now we will do the activity 2, that is make sentences. So students, here are some words given to us and we have to use these words as in sentences. So the very first word is breath. तो बेटा जैसा हमने word meaning में भी किया, breath का meaning है सांस. So we will make sentence as he took a deep breath and jumped into the water. उसने गहरी सांस ली और पानी में जंप किया. ओके, नो द नेक्स्ट इज मेंबर. मेंबर होता है सदस्य, किसी टीम का सदस्य होना. जैसे ही इज़ द मेंबर ऑफ फुटबॉल टीम, कि वह फुटबॉल टीम का सदस्य है. नेक्स्ट इज टच. बेटा टच का मीनिंग हमने अभी किया छूना. ओके, सो वी कैन मेक सेंटेंस डोंट टच दैट पॉट इट इज़ वेरी हॉट, कि इस पॉट को मत छुओ, ये बहुत ज़्यादा गर्म है. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्टिन्यूड. कॉन्टिन्यू मीन्स जारी रखना और कॉन्टिन्यूड जारी रखा. ओके, सो वी विल मेक सेंटेंस एज द गेम कॉन्टिन्यूड फॉर 2 hours, कि गेम जो है वो 2 घंटे तक जारी रही. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव द थर्ड एक्टिविटी, दैट इज आंसर द क्वेश्चंस. तो बेटा जैसा हमने लेसन तो रीड किया है, कबड्डी जो अभी एक
इंटरनेशनल गेम बन चुके हैं उसके बारे में बताया गया कि इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, इसमें खेलने वाले प्लेयर्स के लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ओके, सो नाउ वी विल डू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। व्हाट क्वालिटीज़ आर नीडेड टू प्ले कबड्डी, कि कबड्डी खेलने वाले के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है। ओके, सो वी विल राइट द आंसर एज दे शुड बी स्ट्रांग, क्विक एंड एबल टू कंट्रोल देयर ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि जो कबड्डी खेलता है उनके लिए दे शुड बी स्ट्रांग, उनका स्ट्रांग होना, क्विक बिल्कुल फास्ट होना, एंड एबल टू कंट्रोल देयर ब्रेथ, और उनको अपनी सांस को कंट्रोल करना आना चाहिए, एंड होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और इसको लंबे टाइम तक रोक के रखना आना चाहिए। ओके, तो बेटा ये क्वालिटीज़ जो हैं वो कबड्डी खेलने वाले प्लेयर्स के लिए ज़रूरी होती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन we will do in the next part of the video, so we continue. Students, as we have done word meaning and first question of 7th lesson in the previous video, now we will do the next question of the lesson. So here is our question number 2. When is a person out in kabaddi, कि कोई person कबड्डी में कब out होता है। So the answer is the person who is touched is declared out, or if he is not able to get back to his team or to the team। तो बेटा वो पर्सन जिसको टच कर लिया जाता है उसको आउट डिक्लेयर किया जाता है, और इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू गेट बैक टू द टीम, और अगर वो टीम में वापस आने में असमर्थ होता है या वापस नहीं आता है तो वो जो पर्सन है वो कबड्डी में आउट गिना जाता है। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्लेयर्स आर नीडेड इन अ कबड्डी टीम, कि कितने प्लेयर कबड्डी की टीम में ज़रूरी होते हैं या कितने प्लेयर्स की ज़रूरत होती है। ओके, सो द आंसर इज 7 प्लेयर्स आर नीडेड इन अ कबड्डी टीम। जैसा हमने लेसन में भी बड़ी अच्छी तरह से नीड किया है और वैसे भी हमें पता है कि 7 प्लेयर्स जो हैं वो कबड्डी की टीम में होते हैं। ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज विच टीम विन्स द गेम, कि कौन सी टीम जो है वो गेम विन कर जाती है। ओके, सो द आंसर इज व्हेन ऑल द मेंबर्स ऑफ अ टीम आर आउट द अदर टीम विन्स द गेम। जब एक टीम के सारे ही मेंबर जो हैं वो आउट हो जाते हैं तो उसके जो ऑपोजिट टीम होती है वो जीत जाती है। ओके, नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज कबड्डी अ लोकल और एन इंटरनेशनल गेम। तो बेटा जैसा हमने लेसन में बड़ी अच्छी तरह से रीड किया है कि पहले कबड्डी क्या थी, एक लोकल गेम थी, बट नाउ इट इज़ एन इंटरनेशनल गेम। अब यह इंटरनेशनल गेम बन चुकी है। ओके, so we will write the same answer. Now kabaddi is an international game. Okay, now the sixth question is when did the game start as an international event, कि कब जो कबड्डी गेम है वो एक इंटरनेशनल इवेंट के तौर पे खेलना शुरू हो गई थी। ओके, सो द आंसर इज द गेम स्टार्टेड एज एन इंटरनेशनल इवेंट इन 2004 वर्ल्ड कप, कि 2004 वर्ल्ड कप से यह एक अंतर्राष्ट्रीय खेल इवेंट जो है वो। होप यू विल ऑल अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट इज गिवन इन द लेसन एंड अंडरस्टूड द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। ओके Students, today we are going to do activity 4 of lesson number 6. बेटा जैसे कि हमने लेसन नंबर 7 जो है वो लास्ट लेक्चर में रीड किया है और इसकी एक्टिविटी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट की हैं। सो इन टुडेज लेक्चर वी विल डू इट्स एक्टिविटी 4. ओके, सो द एक्टिविटी 4 इज सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड राइट इन द गिवन स्पेस। बेटा ये जो आपको स्पेस दिया गया है, आपने ऊपर जो बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से जो करेक्ट वर्ड है उसको चूज़ करना है और यहाँ पर लिखना है। ओके, सो द वर्ड्स इन द बॉक्स आर, फर्स्ट वर्ड इज ड्रॉ। बेटा ड्रॉ मीन्स बराबरी का मैच, जब हम कहते हैं कि मैच जो है वो ड्रॉ रहा। ओके, सेकंड वर्ड इज कोर्ट। कोर्ट जहाँ पर कोई भी गेम जो है वो खेली जाती है, स्पेशली कहाँ पर, जहाँ पे बास्केटबॉल खेला जाता है उसको हम कोर्ट बोलते हैं। ओके, एंड थर्ड इज स्टैंड्स। स्टैंड्स वो प्लेस होता है जहाँ पर बैठ के हम कोई भी मैच देखते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड वी हैव रेफरी। रेफरी वो जो देख रेख करता है कि कोई भी जो प्लेयर है वो गेम के रूल जो वो फॉलो करता है या नहीं, रेफरी। ओके, एंड नेक्स्ट इज
पिच। तो बेटा क्रिकेट जहाँ पर खेली जाती है उसको पिच कहा जाता है। एंड कोच, कोच क्या होता है? सिखाने वाला। नेक्स्ट वर्ड विसल, विसल मीन सीटी। नेक्स्ट इज स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर होता है दर्शक। नेक्स्ट इज अंपायर, निर्णय लेने वाला। एंड लास्ट इज पेविलियन, पेविलियन मीन्स रहने की जगह जहाँ पे प्लेयर्स जो है वो स्टे करते हैं, उसके बाद वो खेलने के लिए जाते हैं। ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज दिस इज वेयर यू बैट एंड बॉल इन द क्रिकेट। वह जगह जहाँ पर बैट और बॉल जो है वो खेली जाती है। तो वो कौन सा प्लेस है? यस, द करेक्ट वर्ड इज पिच। सेकेंड इज दिस इज वेयर यू कैन प्ले बास्केटबॉल, जहाँ पर आप बास्केटबॉल खेलते हो। सो दैट वर्ड इज कोर्ट। ओके, थर्ड इज दिस पर्सन वॉचेज अ गेम और अ मैच। यह पर्सन जो है वो मैच या कोई गेम जो है वो देखता है। सो इट इज स्पेक्टेटर। नेक्स्ट इज दिस इज समथिंग दैट मेक्स अ लाउड नॉइज। वह जो बहुत ज़्यादा शोर करती है। सो इट इज अ विसल। एंड द नंबर फिफ्थ इज दिस इज द रिजल्ट ऑफ अ मैच इन विच नाइदर साइड विन्स। वो रिजल्ट किसी मैच का जिसमें कोई भी साइड जो है वो नहीं जीतती है। सो द करेक्ट वर्ड फॉर इट ड्रॉ। ओके, नो नंबर सिक्स इज दिस इज समवन हु जजेस द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर्स। वह पर्सन जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को जज करता है। ओके, दैट इज एम्पायर। नंबर सेवन इज दिस इज वेयर यू सिट एंड स्टैंड टू वॉच अ मैच। वह जगह जहाँ पर आप बैठ कर या खड़े होकर मैच देखते हो। सो द करेक्ट वर्ड फॉर इट स्टैंड्स। ओके, नो नंबर एट इज दिस इज समवन हु टीचेस यू हाउ टू प्ले अ स्पोर्ट। वह पर्सन जो आपको सिखाता है कि कोई भी प्ले जो है वो कैसे खेलना है। सो दैट पर्सन इज कोच। ओके, नो नंबर नाइन इज दिस पर्सन मेक्स श्योर दैट रूल्स आर फॉलोड ऑन द क्रिकेट ग्राउंड। वह पर्सन जो ये देखता है कि जो प्लेयर्स हैं वो ग्राउंड में क्रिकेट के रूल को जो है वो अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं या नहीं। दैट इज रेफरी। ओके, नो लास्ट इज दिस इज द प्लेस वेयर प्लेयर्स रेस्ट एंड गेट रेडी फॉर द गेम। वह जगह जहाँ पर प्लेयर्स जो हैं वो रेस्ट करते हैं और उसके बाद गेम के लिए रेडी होते हैं। सो दैट प्लेस इज पेविलियन। ओके, सो स्टूडेंट्स, this was our activity 4. Okay, now we will do the next activity, that is activity 5. Fill in the blanks with a or an. बेटा ये जो हमारे पास एक्टिविटी है ये हमने ब्लैंक्स जो फिल करने हैं वो आर्टिकल के साथ करेंगे, ए और एन के साथ। सो एज वी नो दैट ए एंड एन आर टू इंडेफिनेट आर्टिकल। बेटा ए और एन हमारे पास इंडेफिनेट आर्टिकल हैं एंड ए इज़ यूज विद द कॉन्सोनेंट साउंड। जितने भी हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स आती हैं उनके साथ हम ए का यूज़ करते हैं और जो वोवल साउंड्स हैं उनके साथ हम एन का यूज़ करते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टू डू द एक्टिविटी। सो द नंबर 1 इज मे आई हैव डैश ऑरेंज प्लीज़। तो बेटा देखो अभी यहाँ ब्लैंक्स में हम फिल करेंगे एन। क्यों? क्योंकि ऑरेंज ओ एक वोवल साउंड है। So we will fill here N. Now second is Kabaddi is a team game. Okay. Third is an owl is an intelligent bird. बेटा an का यूज़ हम both place पे करेंगे because owl में जो o है वो भी हमारी vowel sound है और intelligent में e जो है वो भी vowel sound है। Okay. Now number 4 is the soldiers lost an eye in the war. Same I जो है वो E, it means vowel sound. Number 5 is a fly is an insect. A fly, बेटा fly में F की जो sound आती है वो एक consonant sound है. So we will use here A. Okay. Now number 6 is an apple is a healthy fruit. Number 7 is a cow is a domestic animal.
Okay. So we will fill in the number 7, a cow and a domestic animal. Now number 8, dash elephant has dash long trunk. So it means an elephant has a long trunk. Okay. So students, in this way we will fill a and an in the given spaces. Okay. Now activity 6 is fill in the blanks with a, an or the. So students, we have done the last activity with a or an. So in the next activity we will do the article the, definite. Okay. So we will fill the activity as Sanjay lives in dash small house. So we will fill here a. Sanjay lives in a small house. It is an old house. An old, okay? But Sanjay is very happy there. Dash house has dash nice garden with dash mango tree in dash center. So we will fill here as the house has a nice garden with a mango tree in the center. Okay. So students, in this way we will complete the activity number 6. Okay. So now in the next video we will do, students, now in this video we will do activity 7, 8 and 9. Okay. So as we have done the activity based on article, so the next activity, that is activity 7, is based on the article also. Okay. So activity 7 is select the right article and underline it. So you can see in the first sentence there are 3 articles given to you and you have to choose the correct article. Okay. तो तीनों आर्टिकल दिए गए हैं ए, एन और द. जो सुटेबल है आपने उसको अंडरलाइन करना है. ओके. सो द फर्स्ट इज माई मदर इज डॉक्टर एंड माई फादर इज डैश ऑथर. So in the first place we will fill my mother is a doctor. Okay. And in the second place we will fill an author. Okay. तो हम यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, फर्स्ट प्लेस पे करेंगे ए को और सेकंड प्लेस पे एन को. ओके. नाउ द सेकंड सेंटेंस इज राघव रिकमेंडेड डैश गुड डेंटिस्ट बट डेंटिस्ट डज नॉट हैव टाइम फॉर नेक्स्ट 2 months. So we will underline in the first place Raghav recommended a good dentist but the dentist does not have time for the next 2 months. Okay. Now third is Mount Everest is the highest peak in the world. It is a very beautiful mountain. Okay. Now fourth is Uma recommended a book to Bubbly. She did not like the book at all. Okay. Now fifth is do you have a vacuum cleaner? I dropped a piece of cake on my carpet and I need to clean it up. Okay. So बेटा जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है आप सेम इसी वे में इनको अंडरलाइन करोगे और अपनी फिर नोट पर लिखोगे. ओके. नाउ नंबर 6 इज Rosie wears the leash. I have to take the dog for a walk. I cannot find it. It was in the balcony, but now it is not there. Now number 7 is where is the dictionary? I need to look up a word in it. Now number 8 is do you have a passport? You need the passport to travel outside the country. Now number 9 is there is a big dog in the lawn. I think the dog wants something to eat. Now last is number 10. Do you have a laptop? Yes, I have a laptop and an iPad. Okay. So students, in this way we have done the activity 7. Now we will do the activity 8, that is pick out suitable words from the lesson
for the following expressions. So students, here are some words given to you and you have to choose the suitable word. बेटा एक लाइन दी गई है, आपने इसके लिए suitable words जो आपके चैप्टर में से है वो उसमें से फाइंड आउट करना है और उसको लिखना है. ओके, सो द वेरी फर्स्ट इज अ शेप लाइक एन एग. एक ऐसी शेप जो एक एग के जैसी होती है. सो उसको हम क्या कहते हैं? ओवल. ओके, तो यहाँ पे लेसन में जो वर्ड्स दिया गया है वो है वर्ल्ड. ओके, नाउ सेकंड इज समवन हु विजिट अ पर्सन और प्लेस. ऐसा पर्सन जो किसी जगह या किसी पर्सन के पास विजिट करता है उसको क्या कहा जाता है? विजिटर. ओके, नाउ थर्ड इज ग्रुप ऑफ पीपल प्लेइंग टुगेदर. एक ऐसा ग्रुप लोगों का जो एक साथ खेलता है. सो वी विल कॉल इट टीम. ओके, नाउ एक्टिविटी 9 इज based on your reading of the chapter, complete the following sentences. So students, you have read the lesson carefully, so you will do this activity yourself. Okay students, as we have done the last activities of lesson 7 in the previous videos, so today we are going to do our next activities. So here is our activity 12. So activity 12 is guided composition. बेटा पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्पोजिशन क्या होती है. कॉम्पोजिशन मीन्स कोई भी ऐसी क्रिएटिविटी जिसको हम अपने वे में लिखते हैं, जैसे कोई एस्से, एप्लीकेशन, ये हमारी कॉम्पोजिशन में आ जाती हैं. ओके, एंड गाइडेड कॉम्पोजिशन मीन्स जिसमें आपको कुछ लाइन्स या कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, आपको उनको यूज़ करके जो है वो कॉम्पोजिशन बनानी होती है. इससे आपको कॉम्पोजिशन लिखने में हेल्प मिल जाती है. ओके, सो हियर इज़ द एक्टिविटी. राइट 5 सेंटेंसेस ऑन द गेम आई लव टू प्ले. तो बेटा हमारे पास जो कॉम्पोजिशन है वो है द गेम आई लव टू प्ले. मीन्स कि उस गेम के बारे में आपको 5 लाइन्स लिखनी है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है. ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर आर सम क्लूज गिवन टू यू. जैसे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं. हॉबी, तो आपको पता है हॉबी मीन्स आदत. सेकंड है जैसे एन्जॉयमेंट. थर्ड हेल्थ एंड फिटनेस, एनर्जी, स्टेमिना, टीम गेम एंड फील्ड, एंड लास्ट इज कंसंट्रेशन. तो बेटा ये जो वर्ड्स हैं हम इनको यूज़ करके जो है वो कॉम्पोजिशन बना सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट अस हाउ वी कैन राइट 5 sentences on the game we love to play. Okay, so the very first sentence we can make from the word hobby. For example, प्लेइंग क्रिकेट इज़ माई हॉबी. बेटा अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो आप क्रिकेट लिखोगे. ओके, अगर जैसे फुटबॉल है तो हम लिखेंगे प्लेइंग फुटबॉल इज़ माई हॉबी. ओके, सेकेंड लाइन वी कैन मेक फ्रॉम इट इज़ गुड फॉर हेल्थ एंड फिटनेस. ओके, जैसे हमने थर्ड सेंटेंस से ले लिया हेल्थ एंड फिटनेस. एंड वी कैन मेक अनदर सेंटेंस फ्रॉम एन्जॉयमेंट. इट गिव्स मी एन्जॉयमेंट. ओके, फोर्थ लाइन वी कैन राइट एज it provides me energy and stamina. Okay, and fifth sentence we can make it makes me strong. तो बेटा हम strong से sentence बना सकते हैं it makes me strong. Next we can make as from the word team game. हम team game से बना सकते हैं it is a team game, कि यह एक team game है. Seventh we can make as from the ground. It is played in the ground. स्टूडेंट्स जैसे क्रिकेट है वो ग्राउंड में खेली जाती है, और अगर आप फुटबॉल के बारे में लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो इट इज़ प्लेड इन द कोर्ट. ओके, एंड लास्ट सेंटेंस वी कैन मेक फ्रॉम कंसंट्रेशन. ठीक है, इट डिमांड्स कंसंट्रेशन, कि इसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है. ओके, तो बेटा इस वे में आप गाइडेड कॉम्पोजिशन जो है वो कंप्लीट करोगे. ओके, एंड नेक्स्ट एक्टिविटी 13 वी विल डू इन द next video. Okay, so we continue. Students, now in this video we will solve the activity 13 that is also based on guided composition. बेटा लास्ट वीडियो में हमने गाइडेड कॉम्पोजिशन के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा, तो ये सेम ही एक्टिविटी है जो एक गाइडेड कॉम्पोजिशन के वे में है. ओके, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास है एक्टिविटी 13 that is read the following information about कबड्डी. And after reading these informations we have to write an essay on कबड्डी. बेटा ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई हैं इनको रीड करने के बाद हमने कबड्डी के ऊपर जो है वो एक पैराग्राफ लिखना है. ओके, तो जैसे हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, नंबर 1 इज़
वन ऑफ द फेवरेट गेम्स ऑफ पंजाब, कि यह पंजाब की फेवरेट गेम में से एक है। सेकंड इज 7 मेंबर इन ईच टीम, इसमें एक टीम में 7 मेंबर्स हैं। थर्ड इज रिक्वायर्स स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, इसके लिए हमें स्ट्रेंथ और एनर्जी की ज़रूरत होती है। फोर्थ इज वन नीड्स टू बी क्विक, किसी को मतलब क्विक होना चाहिए उसकी एक्टिविटी में। एंड लास्ट सेंटेंस नंबर 5, वन हैज़ टू कम बैक टू द टीम विदाउट बीइंग टच्ड, कि अगर कोई अपनी टीम में दूसरे के खिलाड़ी को बिना टच किया जाता है। ओके, तो बेटा इस तरह से हमें ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कबड्डी के बारे में दी गई है। ओके, नाउ यूजिंग द अबव इन्फॉर्मेशन, आप इस इन्फॉर्मेशन को रीड करो और उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है वो कबड्डी के ऊपर जो है वो एक पैराग्राफ लिखना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट हाउ वी कैन राइट द पैराग्राफ ऑन कबड्डी। ओके, सो हेयर कबड्डी इज़ वन ऑफ द फेवरेट गेम ऑफ पंजाब। बेटा जैसे हमें फर्स्ट लाइन दी गई है तो हम उसको बीच में ऐड करके लिख सकते हैं, कबड्डी इज़ वन ऑफ द फेवरेट गेम ऑफ पंजाब, कि कबड्डी पंजाब की एक फेवरेट गेम है। इट इज़ अ टीम गेम, यह एक टीम गेम है। देयर आर 7 मेंबर्स इन ईच टीम, तो हर एक टीम में 7 मेंबर होते हैं। इट रिक्वायर्स स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, मतलब जैसे हमें वही क्लूज जैसे कि पिछली एक्टिविटी में दिए गए थे वैसे ही इसमें दिए गए हैं, तो हम उन्हीं को ऐड करके जो पैराग्राफ फॉर्म में इसको लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लूज, टू प्ले कबड्डी वन नीड्स टू बी वेरी क्विक, जैसे हमें फोर्थ लाइन में ये क्लू दिया गया है वन नीड्स टू बी क्विक, तो हम इसी को ऐड करके लिख रहे हैं, टू प्ले कबड्डी वन नीड्स टू बी quick and able to hold one's breath. And last sentence, one has to come back team without being touched. And we can make as, to score a point one has to come back to the team without being touched. एक स्कोर पॉइंट लेने के लिए एक खिलाड़ी को बिना टच किए उसकी टीम में वापस आना होता है, अदरवाइज वन इज आउट, यानी कि उसको दूसरी टीम का खिलाड़ी अगर छू लेता है तो वो आउट गिना जाएगा, और अगर वो वहाँ से उनके बिना टच किए हुए वापस आ जाता है तो वो एक पॉइंट जो वो स्कोर कर लेता है। ओके, तो बेटा इस वे में हम कबड्डी के ऊपर जो है वो एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो बेटा ये दोनों आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी 12 एंड 13, दीज आर बेस्ड ऑन गाइडेड कॉम्पोजिशन। बेटे ये गाइडेड कॉम्पोजिशन है, आपको एग्ज़ाम में इस तरह से क्लूज़ आ सकते हैं, आपको इन क्लूज़ को देख के जो है वो कॉम्पोजिशन लिखनी होती है। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ योर होमवर्क इज़, यू विल वॉच द वीडियोज़ वेरी केयरफुली एंड रीड ऑल द 2 activities carefully, and after it you will write the paragraph on the game I love to play and on kabaddi in your fair notebook. Okay, and also you will learn these 2 activities. Okay, and after completing the work I'll take your test of activity 12 and 13. So students, it is all for today. Thanks and have a nice day.